हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के बारे में, जिसमें आज हम एपिसोड नंबर 6, 7 और 8 को कवर करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेकंड मैच के पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड शिवा लड़ने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर ज्यूस आते हैं और वो लॉर्ड शिवा के कंधे पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी बारी है, और ये सुनकर लॉर्ड शिवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सेकंड मैच मेरा है और मैं जाऊंगा, लेकिन ज्यूस नहीं मानते हैं और आखिर में शिवा मान जाते हैं और वो ज्यूस को मैच के लिए जाने देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर हर्मिस के बगल की सीट पर एरेस बैठा है। फिर वहाँ पर ज्यूस एडम को कहता है कि क्या तुम्हें किसी वाल्करी की मदद नहीं मिलेगी? उसकी मदद के बिना तुम तो एक पल भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। फिर एडम आसमान की ओर इशारा करता है। फिर वहाँ पर 7वीं वाल्करी रैगनलीफ आती है और वो एडम को अपना हाथ देने को कहती है, और वो एडम के हाथ में एक हथियार बन जाती है। और ज्यूस एडम का हथियार देखकर कहता है कि तुमने अच्छा हथियार लिया है। फिर उसके जवाब में एडम कहता है कि दोस्त, तुम्हारा हथियार कहाँ है? और ये सब कुछ सुनकर देवता हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि एडम ने ज्यूस को दोस्त कहा। फिर उसके बाद ज्यूस लड़ाई शुरू करने का फैसला करता है और वो लगभग 0.01 सेकंड के अंदर एडम को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एडम ज्यूस के हमले से बच जाता है। फिर उसके बाद ज्यूस अपनी स्पीड और भी बढ़ाता है और वो और जोर से हमला करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एडम आराम से बच जाता है। ज्यूस अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रहा होता है, लेकिन एडम उससे बच जाता है। फिर उसके बाद ज्यूस एक जोर से किक मारता है, जिसे वो डिवाइन एक्स कहता है, लेकिन एडम एक छलांग लगाकर उससे भी बच जाता है। और यह सब कुछ देखकर सारे देवता हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि एडम इतनी आसानी से कैसे बच जाता है। और उसके बाद ज्यूस खुश होता है और वो एडम को कहता है कि तुम मेरे लिए अच्छे हो, अब लड़ने में और मजा आएगा। फिर एडम उसके जवाब में कहता है कि मैं जानता हूँ, और वो छलांग लगाते लगाते ज्यूस के गाल पर एक जोरदार पंच मारता है। फिर ज्यूस सोचता है कि वो काफी फास्ट है। फिर उसके बाद एडम एक के बाद एक मुक्कों की बौछार कर देता है। ज्यूस उससे बच जाता है और एडम अपनी स्पीड और भी बढ़ा देता है। वो एक जोरदार मुक्का मारने के बाद लगातार मुक्कों की बौछार चालू कर देता है। फिर उसके बाद एडम ज्यूस की डिवाइन एक्स किक उसे ही मार देता है, और यह देखकर ज्यूस हक्का बक्का हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सारे देवता हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर गोल भी हैरान हो जाती है, और वो कहते हैं कि एडम गॉड्स की टेक्निक की नकल कर सकता है। फिर उसके बाद ब्रूनिले कहती है कि क्या तुम्हें एडम की स्टोरी नहीं पता? मानवता के पिता एडम को भगवान के प्रतिरूप बनाया गया था, इसलिए वो अपनी क्षमता से सारे गॉड्स की देखे जाने वाली टेक्निक की कॉपी कर सकता है। फिर उसके बाद ज्यूस एक अलग टाइप की टेक्निक का यूज करता है और उसे देखकर एरेस हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो प्रेडी मिराडी फुटवर्क है। फिर उसके बाद ज्यूस तेज रफ्तार के साथ एडम की ओर बढ़ता है, पर एडम उसकी नकल कर लेता है और ज्यूस अपनी किक से हमला करता है, लेकिन एडम उससे बच जाता है। फिर उसके बाद एडम भी वही टेक्निक करने लगता है, और फिर वो हवा में उछलकर एक जोरदार किक ज्यूस को मारता है, और ज्यूस चक्कर खाते खाते गिरते गिरते दीवार के अंदर घुस जाता है। और यह सब कुछ देखकर सारे इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और एडम ज्यूस से कहता है कि सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर क्या करूँ, कंपटीशन है। और उसके बाद एडम कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, और ज्यूस खड़ा होता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा। और ये सब कुछ देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि एडम ने ज्यूस को ग्रैंडपा कैसे बोल दिया। और एक और ब्रूनिले अंदर ही अंदर हंसती है। फिर उसके बाद ज्यूस भी हंसता है और वो कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा। और उसके बाद ज्यूस की बॉडी लाल होने लगती है और उसकी बॉडी और भी बड़ी होने लगती है, और वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसे देखकर हर्मिस और एरेस कहते हैं कि वो अब वो टेक्निक करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले गॉड्स के बीच में बैटल्स हुई थी, जिसे फाइनल बैटल ऑफ टाइटाना मोची कहा जाता है, जिसमें यंग ज्यूस ने अपने पापा क्रोमोस को हरा दिया था। ज्यूस ने अपने पिता की टेक्निक सीखी थी और उसने उस टेक्निक का नाम द फर्स्ट डेड सर्पा स्टार्टम रखा था, और वो यह टेक्निक से एडम पे हमला करता है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी एडम उसे कॉपी करता रहता है, और एडम एक जोरदार पंच ज्यूस को मारता है, और वो पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उसे खाकर ज्यूस नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सारे देवता हैरान हो जाते हैं, और ये सब कुछ देखकर ब्रूनिले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर एरेस ज्यूस का मुड़ा हुआ चेहरा देखता है, और वहाँ पर हर्मिस कहता है कि जब ज्यूस ने हमला स्टार्ट किया था तभी से एडम उसकी नकल कर रहा था। और ये सुनकर एरेस हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुमने उसे देखा था? लेकिन हर्मिस कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ महसूस किया। फिर उसके बाद एरेस कहता है कि अगर मैं 1000 साल भी ट्रेनिंग कर लूँ तब भी मैं एडम को नहीं हरा पाऊंगा।
फिर वहाँ पर एम्बोल आता है और वो घोषणा करता है कि ज्यूस अब नीचे गिर गए हैं और ये देखकर देवता हैरान होते हैं। फिर बॉल ब्रूनोलियो को पूछती है कि इतनी पावर उसके पास कैसे आई। फिर ब्रूनोलियो कहती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि उसकी पावर देवताओं के प्रत्यय का उसका गुस्सा है। फिर उसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर एडम अपने प्राणियों और पक्षियों के साथ गार्डन ऑफ ईडन में रहता था। फिर उसके बाद एक दिन एडम की वाइफ इवे पे न खाने वाले फल खाने के लिए उस पर मुकदमा चल रहा होता है। इवे उस पर लगाए गए सारे आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सर्प कहता है कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। लेकिन रियल में सर्प इवे को अपना बनाना चाहता था, लेकिन इवे उससे बचकर वहां से चली जाती है और यह देखकर सर्प गुस्से में आकर जानबूझकर फल खाता है और इसके लिए वो इवे को दूषित बनाता है और वो सबूत के तौर पर कोर्ट के अंदर वो न खाने वाला सिप भी बताता है। और वहां पर सरकार, न्यायाधीश और सारे लोग वहां पर देवता ही थे और वो इवे को सजा सुनाते और वो कहते हैं कि स्वर्ग से तुम्हें निकाला जा रहा है। और वहां पर एडम आता है और वो अपने साथ 2 सिप भरी टोकरियां भी लाता है। फिर उसके बाद वो सिप को काटता है और वहां पर थूकता है और ये सब कुछ देखने के बाद वहां पर जो भी लोग थे वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और एडम एक के बाद एक सिप काटता है और वहां पर थूकता है और वो ईवे के पास जाता है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये सब कुछ सर्प नहीं देख पाता और वो अपने राक्षस रूप में आ जाता है और वो एडम पे हमला करता है, लेकिन एडम उसकी नकल कर लेता है और वो सर्प के टुकड़े टुकड़े करके उसे काट देता है। और उसके बाद एडम ईवे का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि यहाँ से हम चले जाएंगे और अपनी खुद की नई जगह पे जाएंगे। और उसके बाद एडम और ईवे वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ज्यूस गिरा होता है और यह देखकर सारे इंसान खुश होते हैं। इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली फाइट जीत ली होती है। हैंडबॉल भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ब्रूनोलियो भी अंदर अंदर हंसती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर सारे लोग एडम एडम कहते हैं और वहाँ से एडम जाने लगता है और वहाँ पर हैंडबॉल अनाउंसमेंट करता है कि और वो कहता है कि सेकंड राउंड का विनर है ह्यूमन की ओर से। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और उसका मुंह ज्यूस पीछे से पकड़ लेता है और ये देखकर ब्रूनोलियो को झटका लगता है और एडम वहां पर रुक जाता है। ज्यूस सबसे पहले अपने सिर को ठीक करता है और उसे खड़ा देखकर सारे देवता फुल जोश में आ जाते हैं और एरेस भी अपने डैड को देखकर खुश हो जाता है। फिर ज्यूस कहता है कि मैं सारे देवताओं से लड़के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी आंखों में गुस्से की आग महसूस नहीं होती है। फिर एडम कहता है कि ये गुस्सा या फिर बदला नहीं है। फिर उसके बाद एडम बहुत ही मस्त शब्द बोलता है। वो कहता है कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसी भी कारण की जरूरत नहीं होती है। और ये सुनकर सारे मानव जाति बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं कि एडम ही जीत जाए। फिर उसके बाद एडम ज्यूस से कहता है कि तुम्हें नीचे गिरे रहना चाहिए था क्योंकि मेरा अगला हमला तुम्हें मार डालेगा। फिर ज्यूस कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो। फिर उसके बाद ज्यूस अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना स्टार्ट करता है। वो एडम को कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता पर तुमने मुझे मजबूर किया है। फिर उसके बाद थॉर ओडिन के पीछे आता है और वो हगिन और मुनिन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और फिर ओडिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें थॉर के रूप में आने के लिए मना किया था ना। फिर उसके बाद थॉर के रूप में से लोकी अपने असली रूप में आता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद ज्यूस अपने शरीर को कुचलता है और सुखोड़ता है और एडम को खतरे का एहसास हो जाता है। फिर वहां से धुआं हटता है और ज्यूस के रूप को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और यह ज्यूस का फाइनल फॉर्म होता है जिसे अदामस कहा जाता है। फिर ज्यूस का अदामस रूप देखकर हर्मिस कहता है कि यह फाइनल फॉर्म कम से कम 10 या 15 मिनट तक ही टिक पाएगा, लेकिन अभी ज्यूस घायल है इसलिए वो शायद 5 मिनट ही इस फॉर्म में रह पाएगा। और उसके बाद ज्यूस फुल स्पीड में हमला करता है, एक पावर पंच मारता है जो अब तक का सबसे पावरफुल पावर पंच था, लेकिन उसकी भी एडम नकल कर लेता है और वो वही हमला ज्यूस पे कर देता है। फिर एडम एक के बाद एक पंच कॉपी करके ज्यूस को मारने लगता है और एडम और ज्यूस एक दूसरे को लगातार पंचिस मारने लगते हैं। वो नॉन स्टॉप एक दूसरे को पंचिस मारते हैं। ये देखकर बोल कहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो एडम जीत सकता है। फिर वहां पर ब्रूनोलियो कुछ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एडम लगातार पंचिस मार रहा था और उसकी स्पीड इतनी थी कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी सूज रही थी। और ब्रूनोलियो कहती है कि यह बात ज्यूस भी जानता है और उसे पता है कि एडम अब अपनी लिमिट पे है, लेकिन ज्यूस का भी शरीर गर्म हो जाता है और वो भी अपनी लिमिट तक आ गया था। अब ब्रूनोलियो बहुत ही ज्यादा गुस्से होती है और वो कहती है कि अगर एडम ने ज्यादा डिवाइन रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर देवता।
और ज्यूस और एडम एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। तभी ज्यूस का खून एडम की आंख में गिरता है और एडम की देखने की क्षमता टूट जाती है और उसके नाक, आंख और कान में से खून निकलने लगता है। और तभी मौके का फायदा लेकर ज्यूस उस पर हमला कर देता है। वो एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद वो एडम पे लगातार हमला करता है। एडम की आंखें अपनी पूरी क्षमता घुमा देती है और वो अंधा हो जाता है। और दूसरी ओर ज्यूस उस पर लगातार हमला कर रहा था। और यह देखकर एडम की वाइफ और उसके बच्चे कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, हार मान लीजिए। और वहां पर सारे इंसान रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हार मान लीजिए या फिर इस लड़ाई को रोक दो। लेकिन तभी एडम को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि एक पिता होने के नाते मैं तुम सबको इस डरावनी चीजों से बचाऊंगा। लेकिन तभी ज्यूस एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मार देता है। लेकिन तभी एडम उसका सर पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे का सर पकड़ लेते हैं और एडम को फिर से खड़ा देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर एडम और ज्यूस एक दूसरे पे लगातार नॉन स्टॉप पंचेस का हमला स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में जीतेगा कौन। और आखिर में एडम एक पंच ज्यूस को मारता है जिससे ज्यूस गिर जाता है। और यह देखकर सारे लोग हैरान हो जाते और हेम्बोल बोलता है कि ज्यूस अपने पैरों पे गिर गए और ज्यूस का अदामस फॉर्म भी टूट जाता है। और ज्यूस कहता है कि यह खत्म हुआ। और यह सुनकर एडम के बेटे खुश हो जाते हैं और वहां पर एडम स्माइल देते हुए खड़ा था। और तभी सबको पता चलता है कि एडम मर चुका है। और फिर वहां ज्यूस कहता है कि मैं जमीन पे गिरा उससे पहले ही एडम मर गया था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी, यहाँ तक कि उसकी मौत तक वो पंचिस मार रहा था। और ज्यूस उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और वो कहता है कि तुम टक्कर के योद्धा थे, पर यह मैच दूसरी होती तो शायद तुम जीत जाते। और वहां पर सारे इंसान रोते हैं और वहां पर एडम धीरे धीरे टूटने लगता है और उसके साथ ड्रैगन लिप की आत्मा भी टूटने लगती है। फिर उसके बाद हेल्मर ज्यूस को सेकंड राउंड का विजेता घोषित करते हैं। और एडम ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जो फाइट की थी, देवताओं से अपने हक के लिए लड़ा था और उसने जिस आत्मविश्वास से ये सब कुछ कर दिखाया था, उससे सारी मानव जात को उस पर गर्व होता है। एडम के सम्मान में वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद बॉल ब्रूनेले के पास जाती है और वो कहती है कि ड्रैगन लिप की मौत क्यों हुई। तभी वहां पर दूसरी वाल्करी हिस्ट आती है और वो बताती है कि वो सिर्फ एक हथियार के रूप में नहीं लड़ती, बल्कि वो और मानव शरीर एक हो जाते हैं और वो एक साथ लड़ते हैं और एक साथ मरते हैं। और वो गोल को गले लगाती है। लेकिन तभी वो अपने दूसरे रूप में आ जाती है और वो ताकत से गोल को पकड़ती है और वो गुस्से में देवता को हराने की कसम खाती है। फिर उसके बाद वो अपने रूप में आ जाती है। उसके दो रूप होते हैं, एक प्यारा और दूसरा गुस्से वाला। फिर ब्रूनेले सोचती है कि अगली लड़ाई हम बिल्कुल भी नहीं हार सकते। तभी उसको मैसेज आता है कि नेक्स्ट राउंड में देवताओं की ओर से पोडिसन आएगा। और यह सुनकर गोल डर जाती है और वो कहती है कि पोडिसन तो ज्यूस का बड़ा भाई है और वो तो और भी क्रूर है। फिर ब्रूनेले सोचती है कि इसके सामने अब किसे लाया जाए। तभी वहां पर काजिरो सासाकी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा। ब्रूनेले को आश्चर्य होता है और वो सोचती है कि क्या ये लड़ पाएंगे। वो जानबूझकर टेबल पर रखे हुए दूध के प्याले को नीचे गिराती है, लेकिन काजिरो उसे पकड़ लेते हैं और पी लेते हैं। और ब्रूनेले को विश्वास हो जाता है कि ये नेक्स्ट राउंड के लिए ठीक है। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 6, 7 और 8 होते हैं फिनिश। अब हम नेक्स्ट राउंड में देखेंगे काजिरो वर्सेस पोडिसन। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतेगा? तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना। और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।